अस्सलाम वालेकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। पाकिस्तान नादरा से बे फार्म बनाने के लिए अब आपको किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी की मिन्नत समाजत या सिफारिश वगैरह करके या किसी को पैसे दे के बे फार्म बनवाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान नादरा ने यह सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है। अब आप पाकिस्तान नादरा की पाक आईडी एप्लीकेशन से जो है घर बैठे बे फार्म बनवा सकते हैं और आपको किसी से तस्दीक करवाने की ज़रूरत नहीं है। तस्दीक भी आप खुद ही कर सकते हैं। पाकिस्तान नादरा से जो है बे फार्म आपने कैसे हासिल करना है घर बैठे, इसकी सारी तफसील आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। पाकिस्तान नादरा से बे फार्म बनवाने के लिए कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है बे फार्म अप्लाई करने से पहले। सबसे पहला काम तो ये है कि आपका जो है मैरिड शनाख्ती कार्ड बना हुआ होना चाहिए, यानी आपका शनाख्ती कार्ड बीवी के साथ, आपकी बीवी का शनाख्ती कार्ड अगर बन गया है, उसमें आपका नाम आ गया है यानी उसके शोहर का नाम आ गया है, तो फिर आपकी जो है वहाँ पे मैरिज रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। फिर आपका हम समझें कि मैरिड शनाख्ती कार्ड बन चुका है। जब तक मियाँ बीवी का मैरिड शनाख्ती कार्ड, शादीशुदा शनाख्ती कार्ड नहीं बना होगा, उनका स्टेटस नादरा में मैरिड नहीं होगा, तो आप बे फार्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे आप ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें। इसके अलावा आपके बच्चों का जो है वो अंदराज भी होना ज़रूरी है। आपके करीब भी जो भी यूनियन काउंसिल है या म्यूनसिपल कमेटी है, जिस जगह पे भी बच्चों के नाम का अंदराज किया जाता है, आपके बच्चों का नाम का अंदराज भी होना चाहिए और नादरा के जो वहाँ से सर्टिफिकेट मिलते हैं, बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट जो मिलता है वो वाला होना चाहिए, यानी कि आपके बच्चे की रजिस्ट्रेशन नादरा में हुई होनी चाहिए, तो फिर आप बे फार्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बे फार्म को अप्लाई करने के लिए आपने अपने मोबाइल में पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। आईफोन वालों के लिए एप्पल स्टोर के ऊपर भी ये एप्लीकेशन जो है वो मौजूद है। पाक आईडी ऐप को ओपन करेंगे तो सबसे पहले वहां पे आपको अपना अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाने के हवाले से पहले ही एक वीडियो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके उसको देख सकते हैं आप कि पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के ऊपर आपने अकाउंट कैसे बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद अपने ईमेल अकाउंट और पासवर्ड के साथ आपने लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होंगे तो यहाँ पर जो है पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन में कुछ चीज़ें नज़र आएंगी आपको, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आईडी कार्ड, सर्टिफिकेट, सीआरसी या एफआरसी, आईडी कार्ड कैंसिलेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट, नादरा सेंटर लोकेटर वगैरह वगैरह। यानी नादरा की बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज जो कि नादरा दे रहा है वो सारी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। हमारा मकसद यहाँ पे बे फार्म बनवाना है। बे फार्म बनवाने के लिए यहाँ पर जो सर्टिफिकेट्स वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, सीआरसी या एफआरसी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, माई सेल्फ और माई ब्लड रिलेटिव। अगर आप मर्द हैं और ख़ुद अप्लाई कर रहे हैं, आपने अपना अकाउंट जो है अपने शनाख्ती कार्ड के साथ बनाया है, यानी अपने नाम से बनाया है, शौहर के नाम से अकाउंट बना है, तो आपने माई सेल्फ वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है। अगर जहाँ पर कोई औरत जो है वो बे फार्म के लिए अप्लाई करने वाली है, लेकिन उसने जो है पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन को अपने शौहर के नाम से बनाए गए अकाउंट के साथ ही ओपन कर लिया है, तो वो नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेगी माई ब्लड रिलेटिव। तो मैं यहाँ पर जो है खुद से अप्लाई कर रहा हूँ और अकाउंट भी मेरे नाम से बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर पहले नंबर वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने दूंगा और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, सीआरसी और एफआरसी। एफआरसी होता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सीआरसी होता है चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यानी कि बे फार्म आपने बनाना है तो इसके लिए आपको सीआरसी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन डिटेल, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा और नीचे लिखा होगा वेरीफाई एप्लीकेंट फिंगरप्रिंट। एप्लीकेंट यानी कि जो बंदा दरखास्त दे रहा है उसने अपने फिंगरप्रिंट को यहाँ पे एक दफ़ा वेरीफाई करवाना है।
जहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड, राइट थंब, लेफ्ट थंब, कोई भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि अगर आप औरत हैं, लेडीज़ हैं, तो आपने राइट थंब को स्कैन कर लेना है, और अगर आप मर्द हैं तो आपने लेफ्ट हैंड को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको कोई इशू है फिंगरप्रिंट में तो आप जो है राइट थंब या लेफ्ट थंब भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है किस तरह से आपने अपने मोबाइल के नीचे अपनी उंगलियों को, अपने फिंगरप्रिंट को करना है, अपने फिंगर को करना है, ताकि सही तरह से इसकी पिक्चर ली जा सके और इसको स्कैन किए जा सके। यहाँ पे सही और गलत दोनों तरीके बताए गए हैं ऊपर फोटो में। आपने देख लेना है कि सही तरीका कौन से वाला है। आपने अपनी उंगलियों को साथ मिला के नीचे किसी चीज़ के ऊपर रख लेना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सक्सेस, स्कैन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अगर अच्छी तरह से स्कैन हो गए हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मजीद कुछ डिटेल आ जाएगी, इसको आपने एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना है। डॉक्यूमेंट टाइप में CRC होना चाहिए। एप्लीकेशन टाइप नई है, अगर पहले से शुरू की हुई है तो उसको भी स्टार्ट किया जा सकता है। नीचे आपकी डिटेल आ जाएगी कॉन्टैक्ट के हवाले से, आपका मोबाइल नंबर और सिम वगैरह आपकी किस नेटवर्क की है वो जहाँ पे आ जाएगा। कंट्री यहाँ पे आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग प्रायोरिटी, जहाँ पे दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, नॉर्मल और एग्जेक्टिव। अगर आपको अर्जेंट में चाहिए तो आपने एग्जेक्टिव के ऊपर क्लिक कर देना है, अगर आपको नॉर्मल में चाहिए तो आपने नॉर्मल के ऊपर क्लिक कर देना है। नॉर्मल में आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता लग सकते हैं, एग्जेक्टिव में जो है आपको फौरी मिल जाता है 1 दिन के अंदर या 24 घंटे के अंदर अंदर। तो हम यहाँ पर नॉर्मल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं। एप्लीकेशन की फ़ीस है जी टोटल 50 रुपये, जो कि आपने पे करनी है। अगर एग्जेक्टिव वाला करते हैं तो यहाँ पर इसकी फ़ीस है जी 500 रुपये। तो आपने जो भी करना है वो कर सकते हैं। स्टार्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेंट फ़ोटोग्राफ, जो दरख्वास्त देने वाला है उसका फ़ोटो यहाँ पे चाहिए। यहाँ पर कैप्चर के ऊपर क्लिक करना है, मोबाइल को अपने जो है बिल्कुल सामने कर लेना है ऐसे। इस तरह से आपकी फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगी। फ़ोटो को दोबारा कैप्चर करना चाहें तो रीकैप्चर के ऊपर क्लिक करके दोबारा से भी कर सकते हैं। अगर सही कर ली है तो नेक्स्ट कर देना है। एप्लीकेंट सिग्नेचर, शनाख्ती कार्ड के मुताबिक जो भी साइन आपने किए हुए हैं शनाख्ती कार्ड के ऊपर वो वाले यहाँ पे कर देने हैं। यहाँ पर आप 2 तरीकों से अपने सिग्नेचर कर सकते हैं। अगर मोबाइल में पहले से सिग्नेचर पड़े हैं आपके, वो भी ब्राउज करके उठा सकते हैं, या किसी पेज के ऊपर साइन करके मोबाइल से उसकी पिक्चर लेके और ब्राउज करके उसको अपलोड कर देंगे। या दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर ड्रा सिग्नेचर, बराह रास्त जहाँ पर अपनी उंगली की मदद से भी आप सिग्नेचर कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसको यहाँ पे सेव कर देना है, फिर नेक्स्ट कर देना है नीचे। अगर आपके बच्चों का रिकॉर्ड पहले से जो है नादरा में हो चुका है तो नीचे आपके सारे बच्चों का जहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर किसी नए बच्चे का रिकॉर्ड ऐड करना है तो उसके लिए आपने यहाँ पर ऐड न्यू चाइल्ड के ऊपर क्लिक करना है। इस पेज के ऊपर जब आप आएंगे तो जहाँ पर आपको वो वाली डिटेल भी नज़र आएंगी जो बच्चे आपके पहले से बड़े हैं या जिनके पहले बे फॉर्म वगैरह आपने बनवाए हुए हैं, उनकी डिटेल जहाँ पे नज़र आ जाएगी। ठीक है। और जिनके आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं बच्चों के, उनका रिकॉर्ड भी ऑनलाइन हो चुका होगा, तो उनके जहाँ पर जो है ब्लू कलर का एक नज़र आएगा CRMS। जिन बच्चों के बे फॉर्म आपने बनवाने हैं उनका जो है अगर डाटा अपडेट हो चुका है नादरा में तो उनके यहाँ पर CRMS का ऑप्शन नज़र आएगा। इस वाले ऑप्शन को आपने यहाँ पे क्लिक करके एडिट करना है। जो यहाँ पर आपको ग्रीन टिक वाले ऑप्शन नज़र आएंगे उनके मतलब है कि उनके ऑलरेडी बे फॉर्म बन चुके हैं। इनमें से किसी का बे फॉर्म आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और ऊपर ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है बर्थ सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट टाइप, ऐड न्यू चाइल्ड, इसका मतलब है कि अगर आपके बच्चे का जहाँ पे अंदराज ही नहीं हुआ, यानी कि किसी बच्चे का अंदराज है ही नहीं यहाँ पे, तो फिर आपने उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के उसका इंदराज जहाँ पे करना होता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट अगर बन चुके हैं तो उनके इंदराज यहाँ पे हो चुके होते हैं।
एक और बात यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि जिस बच्चे की उम्र 10 साल से ज़ायद है, उसका आप बेफ़ार्म बना रहे हैं, तो उसकी पिक्चर भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होती है कैप्चर करके। अगर 10 साल से कम है तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए उसकी पिक्चर चाहिए होगी, मतलब 3 साल से 10 साल तक, और 3 साल से भी अगर कम है तो फिर उसकी पिक्चर की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से जो ब्लू टिक वाला यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ऑप्शन CRMS, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा, आपने देख लेना है बच्चे का नाम, जिस बच्चे का आप बस बेफार्म बनाना चाहते हैं उसके ऊपर आपने जो है क्लिक कर लेना है। फिर टैप टू एडिट का ऑप्शन जो नज़र आ रहा है नीचे, उसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जहाँ पर आपको जो है वो डिटेल शो हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको सारी मालूमात देख लेनी है। यहाँ से कोई मालूमात अगर गलत नज़र आ रही है तो उसको आपने दुरुस्त कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे जो है वालदा या वालिद की डिटेल आ जाएगी और दोबारा से यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे मजीद वो पूछ रहा है किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी यानी मजदूरी वगैरह तो नहीं है। अगर कोई है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है, अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देना है। तो मैं यहाँ पर जो है पहले से बर्थ सर्टिफिकेट बनवा चुका हूँ, इसलिए एप्लीकेशन यहाँ से आगे नहीं जाएगी। इसके आगे दो ऑप्शन आने हैं सिर्फ। पहला ऑप्शन ये आएगा वेरिफिकेशन करने वाला, मदर और फादर दोनों एक दूसरे के जो है वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर मदर जो है माँ अप्लाई कर रही है बच्चे के बेफार्म के लिए तो वालिद से जो है अटेस्टेड करवाया जा सकता है, वालिद उसकी वेरिफिकेशन कर देगा। अगर दोनों एक ही जगह पे मौजूद हैं तो वो एक दूसरे की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसी तरह से जो है अगर मर्द अप्लाई कर रहा है, फादर अप्लाई कर रहा है तो उसकी मदर जो है उसकी वेरिफिकेशन कर सकती है। अगर बच्चे की उम्र 10 साल से ज़ायद है तो फिर बच्चे की फ़ोटो भी जहाँ पे अपलोड करना होगी। अगर बच्चे की उम्र 10 साल से कम है तो बच्चे की फ़ोटो की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप जो है उसके बाद वाला वो ये होगा कि आपने जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेंगे, उनमें से आपने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती, आपने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होता है। नादरा से जो बर्थ सर्टिफिकेट आप लेते हैं या अपने मुतलका यूनियन काउंसिल वगैरह से जो बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का लेते हैं या म्यूनसिपल कमेटी से लेते हैं, वो वाला बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ अपलोड करना है आपने। बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे उसके बाद जो है फिर आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है और कुछ नहीं करना। अगर रिजल्ट के लिए आपने किया हुआ है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है PDF फाइल आ जाती है। अगर नॉर्मल के लिए किया है तो 1 हफ्ता 2 हफ्ते लग सकते हैं। ये सारा प्रोसेस करने के बाद जो है आपने वापस बैक आ जाना है। वापस आपने मेन मेन्यू के ऊपर आ जाना है। मेन मेन्यू के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे एक ID वैलिड का ऑप्शन नज़र आएगा। ID वैलिड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो है वो डॉक्यूमेंट CRC जो है वो आ चुकी होगी। CRC के ऊपर आपने क्लिक करना है, जहाँ पे आपका वो बेफार्म पड़ा होगा, यहाँ से डाउनलोड करके उसका आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन से जो है पाकिस्तान नादरा की जो ऑनलाइन सर्विस है इससे बेफार्म बनवा सकते हैं। घर बैठे आपको दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। फार्म के हवाले से पाकिस्तान नादरा की ये बहुत बड़ी अपडेट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।